देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पार किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। केंद्र सरकार ने हर बार किसानों को यह भरोसा दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया गया। लेकिन किसान 3 कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब पूरे देश के किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने माफ कीजिए, एक सर्वे कराया है और इस सर्वे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान शामिल हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हुए। देश के किसानों से यह पूछा गया कि क्या वो कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण के समर्थन में है या नहीं है। क्या वो एमएसपी और मंडियों के बारे में पीएम मोदी के आश्वासन से संतुष्ट है। क्या किसान ये जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं, पहले वो इनके समर्थन में थी। क्या देश के किसानों को लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने का समय आ गया है। कृषि सुधारों पर न्यूज 18 नेटवर्क में के सर्वे में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से, हर राज्य में किसान कृषि सुधारों के समर्थन में दिखाई दिए। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में शामिल 57% लोगों ने, जी हां 57% लोगों ने माना कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। 54% लोगों ने नए कृषि सुधारों का समर्थन किया, जबकि 31% लोग इसके विरोध में दिखे। वहीं 16% लोगों ने कोई इस पे राय नहीं दी। सर्वे में शामिल 49% लोगों ने माना कि कृषि सुधार का विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 32% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वहीं 53% लोगों ने कहा कि सरकार को कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। सर्वे में शामिल 61%, जी हां 61% लोगों का यह मानना है कि नए कानूनों की मदद से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 73% लोग ये मानते हैं कि इन सुधारों से देश में कृषि का आधुनिकीकरण होगा। वहीं 70% लोगों ने एमपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने के सरकार के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 54% लोगों ने एमएसपी जारी रहने के सरकार के आश्वासन का भी समर्थन किया। तो अब सवाल ये कि आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, जब ये सर्वे जो हमने खास तौर पर ये बड़ा सर्वे कराया, जो ये समझने के लिए कराया गया कि आखिरकार क्या सभी किसान, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि सभी किसान इसके समर्थन में नहीं है। यही बड़ा सवाल है कि क्या सभी किसान इसके समर्थन में है या एक ऐसा ग्रुप किसानों का है जो चाह रहा है कि ये कानून ऐसे ही लागू रहे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्रेष नारायण जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और हमारे साथ ठाणे से अभिषेक पांडे अब से थोड़ी देर में होंगे। मेरठ के दौरोला से दीपक बिष्ट है और जयपुर से हमारे सहयोगी भवानी है, अहमदाबाद से जनक दवे हैं और लखनऊ से प्रशांत पांडे हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हुए गुरु प्रकाश जी, सवाल यही बड़ा बना हुआ था कि आखिरकार क्या सभी किसान चाहते हैं कि जो कृषि कानून है वो वापस ले लिए जाए, या सिर्फ एक खास वर्ग है जो किसी खास मकसद से ये प्रोटेस्ट कर रहा है। नहीं, देखिए, आपके सर्वे के फाइंडिंग से ये स्पष्ट हो गया जो बात हम लोग निरंतर कह रहे थे। देश के सर्वाधिक किसान भाई और बहन निरंतर इस कानून का समर्थन करते हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में आपकी स्वीकार्यता का सबसे बड़ा मापदंड क्या होता है कि आपको जनता जनादेश के माध्यम से आशीर्वाद दे रही है कि नहीं दे रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में असम में स्थानीय चुनाव हुआ, राजस्थान में स्थानीय चुनाव हुआ, गोवा में स्थानीय चुनाव हुआ, हर जगह, हैदराबाद में स्थानीय चुनाव हुआ, हर जगह हमें भरपूर समर्थन मिला है। तो ये दर्शाता है कि पूरे देश में राष्ट्रव्यापी समर्थन है इस कानूनों का। लेकिन इसके बावजूद अर्पिता जी, आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने अखबार में पढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल जी ने 5 पृष्ठों की चिट्ठी लिखी है, और अभी भी हम संवेदनशील हैं। अभी भी अपने किसान भाइयों के मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी संदेह है, जो भी संशय है, हम उनको दूर करने के लिए तैयार हैं।
हमारे कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है, सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व, वो चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री हो या और भी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हो, उन्होंने बार बार कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पे जितने भी अपने किसान भाई बैठे हैं उन सभी की चिंताओं को हम दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे वर्ग है, कुछ राजनीतिक प्रेरणा से लोग आकर के किसान के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने खुद भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, जिस प्रकार राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, आपने लगातार एपीएमसी में रिफॉर्म्स की बात की है। अब जब देश का यशस्वी नेतृत्व एक लीडरशिप का एग्जाम्पल देते हुए इसको पास कराता है, तब लोगों को समस्या होने लग जाती है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, हमारे हृदय के करीब मुद्दा है। और प्रधानमंत्री, मैं आप 10 सेकंड लूंगा आपसे। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं अंत्योदय, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। इस अंत्योदय के लक्ष्य से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के हर किसान को इस कानून का लाभ मिले। शेषनाथ जी और बीजेपी के कई नेता अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको जगाना संभव नहीं है। अब छोड़िए उन बीजेपी नेताओं को, मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बात कर रहे हैं उन्हीं बातों को गंभीरता से फिलहाल लीजिए। मामला बहुत सेंसिटिव है और अमित शाह ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और आज आपने देखा चिट्ठी अखबार में छप गई है। उन्होंने कहा भाई आओ बात करेंगे, और उन्होंने बात उन्हीं आंदोलन करने वाले 40 संगठन जो उन्हीं से बात करी। सरकार तो गंभीर है और मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध कांग्रेस, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991-92 ने इस बात की आइडिया दे दी थी, एनसीपी भी उनके हस्ते थे तब, और सारे लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बहस में हम न जाएं। हमें केवल इस जो कृषि का औद्योगिकरण है वो कैसे होगा इस पर फोकस करना है। कृषि के औद्योगिकरण का यही रास्ता है। उसमें एक मुद्दा है जो गंभीर है, जो किसान संगठनों ने कहा और हम लोग भी जानते हैं, दुनिया भर के स्कॉलर्स भी उसको कर रहे हैं। भारत में लैंड की जो ओनरशिप के मुद्दे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें अगर जैसे प्रोविजन है कि उस पर आप गिरवी नहीं रखेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है, एक्चुअली सारा चेंज जो है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो बदलाव कर दें, जैसे अभी उसमें है वो गिरवी रख सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो वो न करें। वो ओनरशिप के इश्यूज किसान के पास रहेंगे। तो छोटे छोटे किसान हैं, 80% किसान इस देश में मार्जिनल और छोटे किसान हैं। 2.5 एकड़ बहुत होती है, हमारे गांव में किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोग, 1-8 लोगों के पास है। तो कुल मिला के इसमें यह है कि ये जो बीजेपी के नेता हैं, धतंगड़ जो घूमते रहते हैं यहाँ तुम्हारे दिल्ली में, जो टोपी लगा के खड़े हो जाते हैं, साहब हम किसान संगठन है। अरे भाई वो किसान संगठन नहीं है यार, वो पिछले 50 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ दिल्ली में हर आंदोलन में सरकार के साथ होते हैं। इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सपोर्ट करने पहुंच जाते थे वो लोग। तो वो वर्ग को इग्नोर करिए। ये जो लोग खड़े हैं, इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मंच पे नहीं आने दिया। नंबर 1, ये सब नरेंद्र मोदी के वोटर हैं, ये बात बहुत क्लियर समझनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी की बात को विश्वास कर रहे हैं। अब सीधा ये है कि ओनरशिप के इश्यूज जो हैं, मुझे लगता है वहीं विवाद है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, अगर पंजाब में, हरियाणा में खेती का औद्योगिकरण हो गया तो लोग खुद धान और गेहूं से शिफ्ट कर जाएंगे। वो तो औद्योगिकरण चाहिए। तो ये मुद्दा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि क्या कृषि में इस क्रांति को आने देने से रोकना चाहिए। और सरकार, मुझे लग रहा है आज की चिट्ठी पढ़ने के बाद, तो फ्लेक्सिबल है और वो चाहते हैं कि आओ भाई बात करो, खत्म करो, किसी को मौका काहे देते हो। ठीक है, और देखिए इसीलिए बार बार बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है और बार बार बातचीत का जो रास्ता बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से खुला है, कोई भी संशय हो उसका समाधान किया जाएगा। और बता दें आपको, इसी बीच कृषि सुधारों पर सबसे बड़ा ये सर्वे है और किसान अलग अलग जगहों पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या मूड है, यही समझाने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि वहां के किसान क्या कह रहे हैं। जनक। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जब किसानों की बात है तो हमने सोचा किसानों को खेत में जाकर ही क्यों ना उनसे बात की जाए। फिलहाल मैं अहमदाबाद से सटे जेतलपुर गांव में हूं और यहां पर आप देखिए पेडी की, या जो धान कहते हैं, उसकी यहां पे खेती हो रही है, फसल अभी बोई गई है और अब बाकी किसान भी हैं हमारे साथ। उनसे आइए सीधा हम लोग बातचीत करते हैं कि दरअसल ये किसान बिल को लेकर पूरे देश में जो जिस तरीके का माहौल खड़ा हुआ है उसमें किसानों का ख़ास तौर पे क्या कुछ कहना है। यहाँ पर कुछ किसान मैंने आसपास के जो खेतों में थे सुबह सुबह, उनको हमने बुलाया। सर, ये जानना चाहेंगे, ये किसान बिल जो आया उसमें अब जो एमएसपी की बात है, एपीएमसी की बात है, पहला सवाल आपसे पूछूंगा, एपीएमसी रहेगा ये सरकार ने साफ कर दिया, अगर दूसरा ऑप्शन साथ में मिलता है तो क्या किसान को कोई नुकसान है क्या?
नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं। एपीएमसी चालू रहती है तो खेडूत के लिए बहुत, किसान के लिए बहुत अच्छा है। और एपीएमसी के साथ दूसरा ऑप्शन मिलता है। दूसरा ऑप्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति आती है, इसमें कंपटीशन बढ़ेगी तो किसान को उसका उत्पादित माल का भाव ज़्यादा मिलेगा। ये सब अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने जो ये किया है, हमारी दृष्टि से बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल। आपसे सर बात करेंगे एमएसपी का जो मसला है, चूंकि सबसे बड़ा सवाल यही था किसानों का कि एमएसपी नहीं मिलेगी, क्या कहते हैं आप इस बात में? एमएसपी तो अभी मिल रही है, लेकिन उसमें सरकार बढ़ाए, ज़्यादा माल ले, वही हमारी मांग है। बिल्कुल। और एक अंतिम सवाल नितिन भाई से है, नितिन भाई से पूछ लेता हूँ। नितिन भाई, ओवरऑल तीनों बिलों के ऊपर अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या किसान वाकई में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें? ये तीनों बिल को देख के ऐसा लगता है कि अभी ये किसानों के लिए बहुत ही फायदे वाले बिल हैं, और अभी जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल राजकीय प्रेरित हैं। इसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं है। ये तीनों बिल से किसानों को जनक, मैं आ रही हूँ आपके नुकसान पास, जल्दी से सबसे रिएक्शन कर ले रहे हैं। मैं तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। दीपक बिष्ट का जल्दी से रुक कर ले रहे हैं, मेरठ में मौजूद है। दीपक, वहां जो किसान है वो क्या कह रहे हैं? अर्पिता, मैं इस वक्त दौराला गांव में हूं मेरठ के, और यहां पर चारों तरफ किसान ही किसान हैं। कुछ किसानों को मैंने एक जगह पर इकट्ठा करके बातचीत के लिए यहां पर इकट्ठा किया है, ताकि उनसे बात कर सकूं। जो बिल है, तीनों बिल में क्या आप समर्थन करते हैं उसका, और क्यों करते हैं ये बताइए। मैं इस बिल के पूर्ण समर्थन में हूँ, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, बहुत ये पूरी लैंड है, ये गन्ना लैंड के नाम से जानी जाती है। यहाँ गन्ने का पहले से ही एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, क्योंकि जितने शुगर मिल है वो पहले से हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि आपका 350 रुपये क्विंटल या 325 या 300 रुपये क्विंटल आपका गन्ना खरीदा जाएगा। ये बिल सेम उसी तरह से है। बाहर के व्यापारी लोग आएंगे, हम लोगों से हमारी खेती का पहले से कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि गेहूँ हम इसी रेट खरीदेंगे और हम उसी खेती को उगाएंगे। अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट का अधिकारी मिल ना लेते, मेल कॉन्टैक्ट ना करते, तो हम गन्ना क्यों उगाते? अभी हमारे पास मिल है, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया खेती का, हम लोग गन्ना उगाते हैं। कल उसी तरह से कोई दूसरे व्यापारी आएंगे और वो हमारे दूसरी खेती का, मतलब आप मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर इसी तरह से कुछ लोग और हैं, यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आप बताइए कि क्यों एमएसपी आप चाहते हैं और जो किसान विरोध कर रहे हैं वो क्यों नहीं चाहते? भाई साहब, मैंने तो इसमें पूरा गहराई से पढ़ा है। इसमें किसानों को कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। मैं तो एक घटना बताऊँगा अभी आपको। मैं अभी मुंजी बोई थी, तो जो मुंजी बोई थी मैं अभी आड़ती के यहाँ लेकर गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुंजी के रेट उसने कहा कि भाई ये तो 200 रुपये कम दी जाएगी। माँ क्यों, उन्होंने थोड़ा सा में नमी है, तो उन्होंने 200-300 रुपये कम की बात करी। और मैं इतना परेशान था 2-3 दिन से, मैंने खेत में भरी और लाया। 3-4 दिन से मतलब परेशान था। फिर मैं वहाँ गया तो मेरी हिम्मत ये नहीं पड़ी कि मैं सब वापस ले आऊँ। मैं कम दाम पर से बेच कर चलाया। तो आज ये हम क्या होगा आगे चल के, लोग हमारे पास खुद घर पर आएंगे और कॉन्टैक्ट करेंगे, घर से खरीद कर ले जाएंगे। अब हमें बाहर नहीं जाना पड़े। तो मतलब आपको लगता है कि जो बिल है वो बिल्कुल किसानों के फायदे में 100%। तो ये वो किसान हैं जो देखिए, इस वक्त खेती कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कतें उनको आ रही हैं, और ये कानून के आने के बाद किस तरीके की समस्याएं जो थी वो दूर हो जाएंगी। वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर कृषि सुधारों पर न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे पर लौटते हैं। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं। 73% लोगों ने, जी हाँ 73% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, यानी वो कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं। 27% लोग कृषि सुधारों के विरोध में दिखे। सर्वे में शामिल लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आप केंद्र सरकार के उन कानूनों का समर्थन करते हैं जो कृषि को आधुनिक बनाने के साथ साथ किसानों को लाभ पहुंचाएगा। इसके जवाब में 54% लोगों ने हाँ कहा, यानी उनको यकीन है कि कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होगा, जबकि 31% लोगों ने नहीं में जवाब दिया, जबकि 16% लोगों ने कोई राय इस पर नहीं दी। सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि कानून किसानों को सरकारी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देता है। तो 68% लोगों ने कहा कि हाँ उन्हें इसकी जानकारी है, वहीं 32% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। गुरु प्रकाश जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, देखिए ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां तक इस सर्वे में सामने आ रहा है कि राजनीति से प्रेरित बहुत सारे लोग हैं, 58%, 53% लोग ये मान रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। अब इस राजनीति से प्रेरित आंदोलन का अंजाम क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि 5 दौर की देखिए बातचीत हो चुकी है, अभी तक ये किसान उठने को तैयार वहां से नहीं है। तो किस तरीके की रणनीति पर आगे बीजेपी विचार कर रही है?
नहीं देखिए अर्पिता जी, जो विपक्ष है वो आज जनाधार विहीन हो गया है, नेतृत्व विहीन हो गया है, कल्पना विहीन हो गया है। हम लोग चुपचाप काम करने में भरोसा करने वाले लोग हैं। देखिए अभी भी जो आंदोलन का आप समय देखिए, हम लोगों ने अभी कुछ ही दिनों पहले गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ की कैबिनेट की मंजूरी दी। उससे लगभग 5 करोड़ किसान भाइयों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, 5 लाख शुगर मिल वर्कर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। अभी मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ रुपए की घोषणा करके आए प्रधानमंत्री जी। अभी अटल जी के सुशासन दिवस में भी लगभग 18,000 करोड़ की घोषणा भी होनी है। और लगातार देखिए निरंतर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये दीर्घकालिक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, करोड़ों किसान भाई और बहन इससे लाभान्वित हुए हैं। तो हम लोगों के लिए जो कमिटमेंट है वो अंत्योदय है। हम निरंतर काम करने वाले लोग हैं। अब विपक्ष चाहे जितना भ्रम फैला ले, अब वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। हम लोगों ने बार बार कहा एमएसपी रहेगी, मंडियां रहेगी। आप लोग यू टर्न करने में माहिर हो गए हैं। आप लोग 2 साल पहले क्या कहते थे? 2 साल पहले छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले तक पार्लियामेंट में जब कमेटी की बैठक होती थी तब कहते थे नहीं एपीएमसी का रिफॉर्म होना चाहिए। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, बड़ा ही मतलब अब इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। राष्ट्रपति भवन के बाहर जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। आप लोगों ने आज तक किया क्या है? यूपीए 1 का कुल कृषि बजट मात्र 29,000 करोड़, यूपीए 2 का कुल कृषि बजट मात्र 70,000 करोड़। यही आप एनडीए 1 का कृषि बजट देखेंगे आप 2.25 लाख करोड़। तो ये दिखाता है, और ऐसा है कि विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, किसान भाई बहन ये देख रहे हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। देखिए 2006 में बिहार में एपीएमसी का रिपील कर दिया गया था। आज तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बिहार का पिछले 10 वर्षों में लगातार नेशनल ग्रोथ रेट से अधिक रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अरविंद विरमानी जो कि यूपीए के समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने एक पेपर लिखा था, उस माध्यम से साबित किया था। तो कृषि सुधारों पे बात तो दशकों से हो रही है। अब जब देश में एक ऐसा नेतृत्व आता है जो क्षमता रखता है रिफॉर्म्स लाने की, जो क्षमता रखता है ऐसे निर्णय लेने की, तब लोगों को समस्या शुरू हो जाती है। ठीक है शेषराज जी। देखिए ऐसा है कि ये सीधा सीधा इसमें जो कमी रह गई है वो मैं बता दूं। सारा आप देख लीजिए, अब सर्वे हो रहा है तो 60% से ज्यादा हर जगह कह रहे हैं कि नहीं साहब इसको आंदोलन को खत्म करो, ये करो वो करो। और जो सरकार कह रही है, जो लीडरशिप कर रही है, जो अमित शाह ने कहा, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा विश्वास करिए, एमएसपी मैं आपको बता दूं इररिलेवेंट हो जाएगा। ये सर्वे में बताया गया कि एमएसपी कह रहे हैं हम कंटिन्यू करेंगे। 3 साल बाद सारा आंदोलन पंजाब हरियाणा का है। पंजाब और हरियाणा का फार्मर कहेगा कि हम तो कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर वो नींबू लगाने लगेगा, वो टमाटर की प्रोसेसिंग करने, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है पंजाब का। आज स्थिति ये है कि पंजाब का फार्मर अपनी जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसको व्हीट और इसके जरिए जो वाटर गजलिंग फसलें हैं उनको खत्म करना है, और 25% जो लोग हैं गांवों में उनको शहरों में ट्रांसफर करना। उसके लिए जरूरी है औद्योगिकरण। और कृषि चूंकि सबसे बड़ा सेक्टर है देश का पंजाब में, अब बताइए आप कि वहां पे जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वहां जो इंडस्ट्रीज है बंद हो गई और खेती किसानी बढ़ गई। क्यों? जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट ने गलतियां की हैं और आज उसको मानने को तैयार नहीं। वो श्रीमान जी वहां बैठे हैं। तो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी छोटे छोटे उद्योग आप लगवाते, जैसे यूपी में हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर चल रहा है, वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। भाई हीरो साइकिल जो बनती थी वहां लुधियाने में, एटलस जो थी, छोटे छोटे उद्योगी थे, अब वो बड़े हो गए हैं। तो देखिए शेषराज जी, एक तरफ तो देखिए ये किसान हैं जो डटे हुए हैं, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जिनसे 5 दौर की बातचीत हो गई है, अभी कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर किसान ग्राउंड पर जो मेहनत कर रहे हैं फिलहाल, वो क्या कह रहे हैं, और वही जानने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें ये बताएंगे। हम जल्दी से जनक का रुख कर लेते हैं। जनक, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल अर्पिता, बाकी जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। सर आइए आपसे बात करना चाहेंगे। दरअसल ये डेवलपमेंट की बात आपको लगता है कि ये जो तीनों बिल होंगे उससे किसानों का ओवरऑल इसमें डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उसकी फसलों को अच्छे दाम मिलेंगे? मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो कृषि बिल सरकार ने पास किया है इसमें थोड़ी क्षतियाँ है। जैसे कि एमएसपी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करे, इसमें कुछ खेडूत की क्या कम नॉलेज से कुछ गलत काम हो जाए, ऐसी तकलीफें होगी। और पर सरकार ने आश्वस्त किया है कि एमएसपी रहेगा, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीनें भी, यहाँ तो गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है, मगर खेडूत को ज्यादा। ठीक है जनक रहिए साथ, जरा जल्दी से जयपुर का रुख कर लेते हैं। भवानी हमारे साथ है। भवानी, वहां क्या कह रहे हैं किसान? देखिए मैं जयपुर के नज़दीक रेनवाल गांव के अंदर हूँ, किसानों के बीच में है, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जाहिर तौर पर किसान ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। आप बताएं कि जो ये अभी कृषि सुधार कानून आया,
क्या लगता है आपको, क्या किसानों के हित में है खिलाफ है? किसानों के हित में कैसे? बहुत बढ़िया कानून है। एमएसपी मिलेगी। ये मोदी जी ने कहा है कि एमएसपी बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेगी और किसानों को जो है अपनी खेती का जो एग्रीमेंट अगर करेंगे तो उनकी इच्छा पे वो चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, और जो उनसे एग्रीमेंट होगा उसका पैसा मिलेगा। और अगर उसमें कोई समस्या आएगी तो कोर्ट जाने का विकल्प और अधिकार भी मोदी जी ने दिया है। लेकिन उसी एमएसपी के मुद्दे को लेकर तो आंदोलन कर रहे हैं किसान। नहीं, किसान गलत कर रहे हैं, किसानों के हित में है ये कानून। अच्छा, जो एक क्या इस बात को लेकर डर है कि ऐसे खरीदने के लिए बाहर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे? नहीं, ये कोई बात नहीं, जमीन कब्जा नहीं करेगी। कोई डर नहीं है आपको? नहीं, कोई डर नहीं। ठीक है। अच्छा, ठीक ये है। बताएं कि बाहर जो विकल्प मिला आपको वो ठीक है या नहीं है? ठीक है। किस तरीके से ठीक है? बाहर का मूल्य अपने को पैसा, बाजार में मूल्य ज्यादा पैसा मिलेगा किसानों को। किसान तय कर पाएगा? हाँ, किसान तय कर पाएगा। आपको क्या लगता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताएं। आज मैं तो ये बताता हूँ कि हमारी उपज का लाभ हमें मिले और खुद ही हकदार बने बेचने का, कि मैं 800 में बेचूँ, 1000 में बेचूँ या 2000 में बेचूँ। ये व्यापारी जो अपने मंडी के में टोली की टोली है आपके मनमानी। ठीक है भवानी रैया, आप साथ एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। दरअसल कृषि सुधारों पर सबसे बड़ा सर्वे, कृषि सुधारों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में अगला सवाल किया गया कि क्या आप किसानों को उनकी उपज मंडियों के बाहर बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं? और इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा कि हाँ, वो किसानों की उपज को मंडियों के बाहर बेचने का समर्थन करते हैं, जबकि सिर्फ 30% लोग इसके विरोध में दिखे। वहीं सर्वे में सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि नए कानूनों से मिलने वाले विकल्पों की वजह से किसान अपनी उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं? तो 61% लोगों ने कहा कि हाँ, नए कानूनों की वजह से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 39% ऐसा नहीं मानते हैं। वही सर्वे में अगला सवाल था कि क्या आप गेहूं, धान और 20 फसलों पर एमएसपी जारी रहने के प्रधानमंत्री के आश्वासन से वाकिफ हैं? और इस सवाल के जवाब में 61% लोगों ने कहा कि हाँ, जबकि 39% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, वहां पर जरा बात कीजिए जल्दी से आप किसानों से, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अर्पिता, बात करें अगर किस मुद्दा किसानों का है तो किसानों से ही सीधा जानते हैं कि आप पहले ये बताइए कि जो मंडियों की बात हो रही है, मंडियों में धान ले जाना ज्यादा आसान होगा या कोई भी फसल, क्या लग रहा है आपको? सर जी नहीं, हमें तो लगता है सर हमारे खेत से ही बिक जाए तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट है, इससे हमारा समय भी बचेगा। और जहाँ तक बात चल रही है बिल पे, तो बिल पे यही दिखा रहा है कि हमारा यहीं खेत से बिक जाएगा, चाहे हमारी प्राइवेट कंपनी ले या हमारी मनमौजी, जब हमारी मर्जी मुताबिक जब बिक रहा है तो हमें यहाँ लोकल में बेचने ज़्यादा फायदा है। अभी मंडियों की क्या स्थिति है? अभी तो वहाँ बिचौलिए बहुत हैं, वहाँ बिचौलियों की कोई संख्या ही नहीं है, कितनी है ऊपर से कहने को तो 8% है, वहाँ तो ज़्यादा लगा लिया जाता है। हम लोग क्या करें, हमको ज़्यादा अधिकार रहता नहीं। आपको क्या लग रहा है बाबा की जो है, अगर जो नया कानून आया है उससे आपको फायदा मिलेगा? नहीं मिली, उससे नवा कानून से तो फायदा मिलबे करी। आपको क्या लग रहा है? हाँ, ये जो नया कानून आया है इससे फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन ये फ़ायदा मिलेगा जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है कि वो पैसा हम लोगों से, बिचौलियों से मतलब नहीं लेगी, बिचौलियों को हटा दिया जाएगा। मंडी में 7 से 8% तक का टैक्स जाता है, वो तो किसानों का ही तो जाता है, वो टैक्स नहीं जाएगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो मुझे यही लगता है कि जो उस कानून में कहा गया है वो सही बातें हैं, बस ये है ये बातें सब ज़मीन पर लागू हों तो ये फ़ायदेमंद है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के बड़ी बात की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी तो इससे फायदा होगा आपको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मुझे नहीं लगता है कोई फायदा होगा, क्योंकि अभी तक जो चल रहा है, देखिए सरकार ने 1840-46 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा है, लेकिन जो मंडियों का रेट है 10 रुपए 11 रुपए में हम लोग बेचने को मजबूर है। 1868 उससे और वो ठीक है, लेकिन वहाँ बिके तब तो, जब हम बेच ही नहीं पा रहे तो मतलब
अर्पिता, तमाम किसानों की अगर बात करें तो किसानी के लेकर के इनके मन में यह है कि एमएसपी के साथ साथ में मंडियों को लेकर के भी तमाम बातें आ रही हैं कि मंडियों को साथ में जाने से जो उनका टैक्स था वो बचेगा, बिचौलिए खत्म होंगे। तो अर्पिता, कहीं ना कहीं अब किसानों को भी ये लगने लगा है जो विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रम था वो इनसे दूर होगा, ऐसा किसानों को अब प्रतीत होने लग गया है। ठीक है प्रशांत, मैं आ रही हूँ आपके पास। गुरु प्रकाश जी, लेकिन सवाल तो ये है कि देखिए, जब सवाल पूछे जाते हैं कि जो ये कानून आए हैं उससे किसानों को लाभ होगा या नहीं होगा, 54% हाँ कह रहे हैं, लेकिन 31% ना भी कह रहे हैं। तो क्या उन तक बात बीजेपी बहुत अच्छे से, आपकी पार्टी नहीं पहुंचा पाई है कि कितने फायदे होंगे? क्योंकि विपक्ष ये सवाल लगातार पूछता रहता है कि जब भी इनसे फायदे पूछे जाते हैं तो ये बता देते हैं एमएसपी खत्म नहीं हो रही। फायदे क्या क्या होंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसानों को स्वायत्तता, किसानों को स्वतंत्रता। अब मैं पटना जिला का किसान हूं, मैं पटना जिले के मंडी में ही अपने व्यापार कर सकता हूं। अगर मुझे बेहतर विकल्प मिल रहे हैं, बेहतर रेट्स मिल रहे हैं किसी दूसरे बगल के जिले में, तो मैं वहां तक नहीं जा सकता हूं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए अर्पिता जी, समस्या क्या है ना कि जो कांग्रेस पार्टी है, उनके एक प्रवक्ता एक शो में कह रहे थे, उनके लिए किसान का मतलब क्या? बड़े जमींदार, बड़े किसान सुरजेवाला जी। उनके लिए किसान का मतलब क्या? बड़े जमींदार, बड़े किसान भूपिंदर सिंह हुड्डा जी। भाई देखिए, भूमिहीन व्यक्ति भी किसान है, कम जमीन कम पट्टे वाला भी व्यक्ति किसान है। उनकी चिंता कौन करेगा? पंजाब में एकेडमिकली कई पेपर के माध्यम से स्थापित किया जा चुका है, वहां बंधुआ मजदूर की स्थिति है। सबसे ज्यादा दलित मजदूर वहीं पंजाब में ही फंसे हुए हैं। और बार बार ये आप लोग कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अंत्योदय में उस व्यक्ति का कल्याण करना है, उस व्यक्ति की चिंता कौन करेगा आखिरकार? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक हमारे केंद्र बिंदु में रहने वाला विषय है। लेकिन दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लोग कहते हैं, नेस्ले कई वर्षों से पंजाब में काम कर रहा है, क्या उन्होंने जमीन हथिया लिया क्या? देखिए, साफ साफ तौर पे हर एक प्रोविजन में लिखा गया है, जो सेक्शन 8 है वो कहता है कि किसान के जमीन को पट्टे पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन बार बार ये भ्रम फैलाना। देखिए, ये बड़ा सर्वे नेटवर्क 18 ग्रुप ने कराया, जरा उसमें और क्या क्या चीजें वो भी बताते। सर्वे में लोगों से ये भी पूछा गया कि क्या आप सरकार के लिखित आश्वासन का समर्थन करते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी? 54% लोगों ने समर्थन में हाँ कहा, जबकि 24% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, जबकि 22% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी है। सर्वे में अगला सवाल था कि जो लोग तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली के बाहर विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? तो 47% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं, जबकि 53% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को वापस लेने की प्रदर्शनकारियों की मांग जायज है, जिस पर 33% लोगों ने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहराया है, जबकि 67%, जी हां 67% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग जो है वो ठीक नहीं है। और इसी पर राय ले लेते हैं वहां जयपुर में जो किसान मौजूद हैं। भवानी, देखिए, बिल्कुल हम किसानों से बात करते हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इससे फायदा होगा या नुकसान होता है? फायदा होगा। जो भी इस बिल में क्या आपको क्या क्या फायदे नजर आ रहे हैं? सभी फायदे नजर आ रहे हैं। जैसे हरियाणा सरकार में 2150 की रेट है, तो हमारी सरकार से भी मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार से? हाँ, राजस्थान सरकार से। अच्छा, एक जो लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी नहीं हो, इससे नुकसान होगा। एमएसपी बिल्कुल लागू होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। एमएसपी तो लागू है, जो प्राइवेट खरीदने वाले आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। सरकार पर भरोसा है आपको जो कह रही है? सरकार पर पूरा भरोसा है सर। जी, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो बाहर खरीदने वाले आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा होगा आपको? देखो, मैं तो बोलना समझो, मोदी जी कह रहे जो सही करिए, जे मन घुमरा कर दी जनता, मोदी जी फैसलो करिए जो सही करिए साहब। तीनों बिल ठीक है आपको लगता है? ठीक है, तीनों बिल ठीक है। देखिए कि यहाँ पर किस जी ठीक है भवानी, मैं आ रही हूँ, जल्दी से मेरठ का भी रुख कर लेती हूँ। दीपक है वहां पर, मेरठ में जो किसान है, दीपक क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल अर्पिता, मैं यहाँ पर कुछ किसानों से और बातचीत करूँगा, क्योंकि आप ये बताइए कि जब आप लोग इन तीनों बिलों का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं लोग दिल्ली के बॉर्डर पर? इस बिल से जो है किसानों को कोई भी नुकसान नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल आया, इससे किसानों को कोई भी नुकसान नहीं है। विरोध वही लोग कर रहे हैं जो मंडी के दलाल हैं, जिनकी इसमें आय छिन जाएगी।
लेकिन किसान जो है इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। हम भी गांव-गांव जाके किसानों से बात कर रहे हैं, तो किसानों को इससे बहुत फ़ायदा है। इस बिल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, वो जो है उसे निश्चित हो जाएगा कि उसकी फसल इतने में बिक जाएगी। अभी कोई निश्चित नहीं है कि हमने फसल उगाई वो हमारी बिकेगी या कितने रेट पर बिकेगी। मंडी से बाहर भी अनाज बेच सकता है, इसको लेकर यहाँ पर कहा गया है। आपको लगता है कि किसान फायदे में रहेगा? इसमें 100% किसान फायदे में रहेगा, क्योंकि मैं जो अपना फसल उगा रहा हूँ उस फसल से मेरे ऊपर से प्रतिबंध हटते हैं कि मैं किसान मंडी तक सीमित नहीं हूँ, मैं बाहर मार्केट में भी जाके उसको कहीं भी सेल करके आ सकता हूँ। बिल्कुल अर्पिता, देखिए यहाँ पर लोगों की यही राय है, क्योंकि आप भी मानते हैं कि बाहर जाके आपको अच्छा दाम मिल जाएगा। अच्छे दाम मिलेंगे। और जो हमारे किसानों के अंदर तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी आएंगे हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। अगर ऐसे होता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीपक रहिए आप हमारे साथ। देखिए 22 राज्यों में ये सर्वे हुआ है, किसान इसमें शामिल हुए हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है। तमाम सवाल वो पूछे गए जो किसानों के जहन में चिंता का सबब बने हुए थे, और उन सवालों के जवाब में आखिरकार क्या कहा गया है। सर्वे में जब सवाल किया गया कि क्या आप जानते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता जब सत्ता में थे तब उन्होंने ऐसे कानूनों का समर्थन किया था, तो 56% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है, जबकि 44% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। सर्वे में जब अगला सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, तो इसके जवाब में 49% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 33% लोगों का जवाब ना में था। 19% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते। सर्वे में लोगों से आखिरी सवाल किया गया कि क्या प्रदर्शन खत्म करने का समय वक्त आ गया है, तो 57% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ चुका है, जबकि 43% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। गुरु प्रकाश जी, अगर जब ये सवाल पूछा जा रहा है जो प्रदर्शन चल रहा है वो खत्म होने का वक्त आ गया या नहीं, तो 57% लोग ये मानते हैं कि वक्त आ चुका है खत्म करने का प्रदर्शन। क्या रणनीति है बीजेपी की? नहीं, देखिए हम लोग तो संवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और अर्पिता जी लोकतंत्र की जो नींव है ना वो संवाद पे ही रखी गई है। एक आम राय कैसे बने, एक आम सहमति कैसे बने, इस दिशा में हम लोग चिंता कर रहे हैं। लगातार सरकार का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो बातचीत कर रहा है, और बातचीत से, संवाद से, समन्वय से ही समाधान संभव है। हम लगातार अपने किसान भाइयों से आग्रह कर रहे हैं, जो भी दिल्ली बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा के किसान भाई हैं, कि आप आइए मेज पे बैठ के बातचीत करते हैं। और कल भी जो विवेक अग्रवाल जी सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, उन्होंने एक 5 पन्नों की चिट्ठी के माध्यम से आग्रह किया है, क्लॉज बाय क्लॉज। अर्पिता जी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करने को सरकार तैयार है। तो अब तो कम से कम आपको आगे आना चाहिए ना। देखिए हर एक कानून में शेष नारायण जी बैठे हैं, वो बता पाएंगे, एक अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, एंड और सबका बड़ा महत्व होता है। और किसान गुरु प्रकाश, लेकिन ये 5 दौर की जो बातचीत हुई उसका परिणाम क्या रहा अभी तक? मन में कोई संदेह उसको जल्दी से 10 सेकंड में, ये 5 राउंड की जो बातचीत हुई उसका परिणाम क्या रहा? परिणाम बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, बहुत। हाँ ठीक है, ठीक है। शेष नारायण जी, शेष नारायण दौर चला है, सर वक्त थोड़ा कम है। शेष नारायण जी से भी आखिरी कमेंट जी। बातचीत का परिणाम ये रहा है कि अब दोनों पार्टियों के समझ में आ गया है कि किन मुद्दों पे बात करनी है। आज जो 5 पेज की चिट्ठी है वो अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ही लगभग लिखी गई है, तो बहुत गंभीर बात है। अब मिलके कर लेंगे, और उसमें बैंकों से लोन लेने का, जो किसान लोग कह रहे हैं कि भाई एक मुकाम आएगा कि एमएसपी रिलेवेंट हो जाएगा। अरे भाई जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हमारे गांव में 1 एकड़ आधे एकड़ लोग फार्मर है, तो वो क्या फसल बेचेंगे और क्या रखेंगे? उनका इस पॉलिसी का मकसद ये होना चाहिए और है कि उनको और कहीं काम में लगाए, उनके खेती से जो उपज हो उसको उनको हिस्सा मिले, डीबीटी हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। ये सारी चीजें हैं। ये बातें इन बीजेपी वालों को गांव-गांव में जाके पहले ही बता देना था, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, अब बता दिया जा रहा है और मामला शांत हो जाएगा। ठीक है भवानी, वहां पर जो किसान है वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं? देखिए प्रदर्शन पे बात करते हैं। आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये कानून ठीक है, अच्छा है, तो फिर प्रदेश भर में जो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर किसान क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार ने इतनी बातें कही है उसके बाद में आपको भरोसा है सरकार पर, आंदोलन खत्म करना चाहिए? बिल्कुल भरोसा है सरकार पे, केंद्र सरकार पे। मोदी जी ने जो भी किया था, पहले 2-2 रुपये डाले खाते में। मोदी जी ने जो तीनों बिल किया है वो अच्छा किया है। ये राजनीतिक पॉलिटिक्स बना रहे हैं बाकी।
तो देखिए कि लोगों को लगता है कि कानून ठीक है और इस पे जो सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कृषि सुधारों पर देखिए सबसे बड़ा सर्वे जो ये बताता है, जब सवाल ये पूछे गए कि क्या राजनीति से प्रेरित ये जो आंदोलन चल रहा है ये राजनीति से प्रेरित है, जिस पर 49% लोग ये मानते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, और जब सवाल पूछा गया कि क्या इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, उसके जवाब में 54% लोग जो कि किसान है, क्योंकि किसानों के बीच में ही ये सर्वे हुआ है और 22 राज्यों में ये सर्वे हुआ है, जिसके बाद जो परिणाम है वो आपके सामने है, जो दिखा रहे हैं कि 54% लोग मान रहे हैं कि ये कानून फायदेमंद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।